सर्दियों के मौसम में गायों का जो देखभाल है, जो उसकी व्यवस्था है, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी दर्शक हैं उन्हें हमारा नमस्कार। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि सर्दियों के दिनों में गायों की जो रख रखाव है, जो व्यवस्था है, उसे कैसे करें और उसकी आपको देखभाल में क्या विशेष ध्यान देना है। तो साथियों, जैसा कि खेती के साथ पशुपालन हमारे देश का जो है मुख्य सहायक व्यवसाय है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौपालन है, गौपालन बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि गायों से दूध उत्पादन तो होता ही है और इसके अलावा गोबर से जैविक खाद की भी तैयार किया जाता है। तो इस बहुपयोगी जो पशु है, जो इससे मुनाफा है, डबल मुनाफा है, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि इसलिए इसकी इस बहुपयोगी जो पशु है, इसका बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए इस बदलते हुए मौसम में। इसकी व्यवस्था जो है, इसका रख रखाव जो है, बहुत ही खास होना चाहिए। उस पर कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में होने वाले बदलाव का उत्पादन जो है, दूध का उत्पादन होता है, उस पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए पशुओं की सर्दी से बचाने के लिए आप सर्दियों में उसे सर्दी ना लगे, इसके लिए उसका जो भोजन है, उसका जो रहन सहन है, जो उसके विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं, उन सब पे आपको विशेष फोकस आज दूंगा मैं। और सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए गायों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि पशु आपका सुरक्षित रह सके। तो साथियों, बिना किसी देर के हम चलते हैं सीधा सब्जेक्ट पे। तो साथियों देखिए, सबसे अगर पहले पॉइंट की हम बात करना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले पॉइंट पे आपको ये ध्यान देना है कि जब जैसे ही बारिश ख़त्म होता है, उसके बाद 1 महीने के अंदर ठंडी का मौसम स्टार्ट होता है। तभी मतलब हल्का-हल्का जब मौसम ठंडा होता है, उसी समय से आप अपने पशु के लिए जो आपका बाड़ा है उसमें हवा प्रवेश ना करे, उसके लिए धीरे धीरे आप तैयारी कर लें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सीधी हवा ना आए पशु के पास, बोरे पट्टी जो हैं उसे लटकाएं, ताकि आपका पशु जो है सीधी हवा, जो ठंडी हवा चलती है, उसके लपेट में ना आए, उसके चपेट में ना आए और उसे सर्दी शीत ना लगने पाए। दूसरी अगर बात करेंगे कि आपका अगर टीन जो है, टीन का सेट है, अगर आपका जो पशु को आप रख रहे हैं, जो उसका टीन है, अगर टीन सेट है, तो उसमें आप उसके ऊपर घास फूस, जो पुआल है या कुछ ऐसा जो अवशेष बचे हों, किसी भी जो उसके ऊपर डाल दें, ताकि वो जो उस पे ओस वगैरह पड़ेगा या फिर वो उसके नीचे से जो पानी टपकता है, वो सब नहीं होगा। क्योंकि जब ज़्यादा ओस पड़ जाता है, तो जो चद्दर होता है उसके नीचे से अगर टीन वाला रहेगा, तो उसमें पानी टपकने लगता है, तो वो सब चीज़ नहीं होगा। तो इसके लिए घास फूस वगैरह ऊपर से डाल करके रखें। उसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे, तो अगर आपका फर्श पक्का है, पक्का ज़मीन है, तो उस पे आप जो सूखा पराली आता है या फिर जो कुछ धान के छिलके वगैरह जो भी है उस पे डालें, ताकि वो सूखा रहे। वहाँ पे बीच बीच में अगर ज़्यादा गीला हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा करें, कुछ ताकि वो सूखा रहे। जैसे आप अगर चटाई डाल के रख रहे हैं, तो बीच बीच में आप सफाई करके चटाई को सुखवा दें, सुखा करके फिर पशु को डालें। ये सब चीज़ें हैं। अगर आपका मिट्टी का शेड है, मिट्टी वाले में आपको क्या करना है कि जो उसका मिट्टी है पुराना, जो गीला वगैरह हो जाता है, तो उसे निकाल करके आप खेत में डाल दें और नया मिट्टी ला करके वहाँ पे डाल दें। तो उससे क्या होगा कि आपका पशु जो है शीत वगैरह नहीं लगेगा। अगर अगले पॉइंट की बात हम करेंगे, तो अगले पॉइंट में है आपका कि दिसंबर और जनवरी में जब ज़्यादा जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगता है, तो पशु को शीत वगैरह ना लगे, इसके लिए आप बीच बीच में अजवाइन का धुआं भी करते रहें, जिससे कि आप देखेंगे कि पशु सर्द हवाओं का जो असर होता है उसके ऊपर नहीं होगा। साथियों, अगर अब आप कहेंगे सर्द हवाओं का जो असर है वो क्या है, तो सर्द हवाओं के संक्रमण के जो लक्षण हैं उसे हम आज आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए, संक्रमण में जब आपके पशु को ठंडी हवा का संक्रमण हो जाएगा, तो आप देखेंगे उसके आँखों से पानी बहने लगेगा, पशु के नाक से
जो है नाक से उसके पानी गिरेगा और बलगम सा बहता है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे और उसके अलावा आप देखेंगे कि पशु का जुगाली है जो करना कम हो जाता है या बंद कर देता है, खान पान में कमी होने लगता है, दूध में कमी हो जाता है और इसके अलावा शरीर का जो तापमान है उसके शरीर का जो गर्मी है वो तापक्रम कम होने लगता है, तापमान कम हो जाता है। तो ये सब लक्षण हैं जब उसे जो सर्द हवा है उसका असर जब उसके ऊपर होता है। इसके अलावा पशु को अगर आप खुले में बांध रहे हैं और खुले में बांधने से भी उसे निमोनिया रोग हो सकता है। इसके अलावा जो बाल वाले पशु हैं, जितने भी बाल वाले पशु होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे तो इनकी एक खासियत होती है कि इन्हें नहलाने के बाद अच्छे से कपड़े से सुखा दें और या तो फिर उन्हें अच्छे से धूप दिखा दें ताकि उनको, नहीं तो ये सब जो रोग मैं आपको बताया हूँ सभी जो लक्षण हम आपको बताए हैं वो उन्हें भी हो सकते हैं, रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पशु का सुस्त होना, नाक और आँख से पानी आना, बुखार आना। इसलिए देर रात तक उसे खुले आसमान में के नीचे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुले आसमान के नीचे छोड़ते हैं तो ओस पड़ता है, उससे उसे शीत वगैरह हो सकते हैं और ये सब लक्षण देखने को मिल जाएगा। साथियों, धूप में ही नहलाना है आपको। कभी भी अगर सर्दियों में आप पशु को नहला रहे हैं, पहली बात तो आपको कंटिन्यू नहलाना नहीं है या फिर सप्ताह में नहीं नहलाना है। आपको 15 या 1 महीने पे, 15 दिन के बाद या 1 महीने पे आपको पशु को एक बार नहला देना है। उसके बाद अच्छे से उसको अजवाइन वगैरह का धुआं दे देना है और तेल गुड़ दे देना है, मेथी दे देना है, उसे पका करके, जो भी उसका तरीका है। उसके बाद आपको उसे ये नोटिस करने वाली बात है कि धूप में ही नहलाना है और रात को सोने वाले स्थान जो होते हैं उसके वहाँ पे हवा को आपको एकदम पैक कर देना है। दूसरी बात हो गई, सुबह बाहर निकालने से पहले उसके ऊपर जो भी है चद्दर वगैरह मोटा जो है पशु को उड़ा करके, मतलब उसे अच्छे से ढक करके तभी बाहर निकालें। इसके बाद अगर दिसंबर से फरवरी माह की बात करें तो सर्दियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो अधिक रहता है इसलिए उसे संतुलित भोजन भी देना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि सूखा चारा, हरा चारा का मिश्रण हो। उसके अलावा जो ऊर्जा पैदा करने वाला जो भी दाना है, जो जैसे दलिया है जिसमें आपको बाजरा वगैरह ये सब ऐड कर सकते हैं, जो भी मक्का है, गेहूं है, ये सब ठंडी में, सर्दियों में देने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ताज़ा पानी आपको पशु को पिलाना है और कोई भी लक्षण अगर दिखता है जो भी मैं आपको बताया हूँ तो तुरंत आप अपने पशु चिकित्सक को तुरंत फ़ोन करके उन्हें बुलाएं और संपर्क करें ताकि आपका पशुधन जो है वो बच सके, उसकी सुरक्षा हो सके। तो साथियों, हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि हमारे पास जो भी है जानकारी है उसे हम आपको शेयर करें, आपका पशु जो है सुरक्षित रहे, आपका पशुधन जो है सेफ रहे, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तो साथियों, उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।